राम राम भी सारे ना ये वापी उठ रही हैं। ये देख लिया आज रुक रहे मौसी फरीदाबाद में वही दूसरी मंजिल पर मौसी का घर है, वही 3 मंजिला। ये देख लो मेरा मामा। मामा क्या कर रहा है? टंकी गाय खातर क्या बनेगा? अच्छा पानी पियाने खातर आ रहा है। नीचे चलना, नीचे दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं मामा। समय का प्यारा दोहरा दर्जा समय बदले जमाने समय कर दे ये टंकी भरने लग रहा मेरा मामा। 6 टंकी हैं। अच्छा दिन में ड्राम खाली हो जाए तो इन ड्राम में गिर देना है। ठीक देख लो सवेरे उठ दिए लगा धर्म का काम करन है। सांध हो लिए धर्म का काम करती हाँ जी मौसी जी क्या कह रहे हो? चाय पी लेना। चाय बन गई? हाँ? बन गई। हाँ बहुत देर होगी। ये चाल बढ़िया भाई आप इसी पुराण कथा देखने ये भी आगे आपने दिखावांगे कि कहाँ पे होने लग रही। पूरा रास्ता आपने दिखावा है कैसे कैसे जाना पड़ रहा है और सारा कहाँ पे हो रही है कैसे होगी क्या क्या प्रवचन है सुनियो सारी आपने दिखावा है भाई। ठीक है लाइव चलेगा और जिन देखी हो नहीं सुनी हो तो भाई सुन लियो। आज दिखावा है आपने पूरा दृश्य इसका शिव महापुराण कथा का। ठीक है भाई ये चलने लग रहे फरीदाबाद से चले हाँ और फरीदाबाद IMT सेक्टर 66 में ये होने लग रही थी भाई। ठीक है ये सालू बेबे चलाने लगी गाड़ी। आगे मामा बैठा है और पीछे हम बैठे हैं भाई। देख लो भाई इस नहर में खड़ी पाँव फरीदाबाद का दृश्य है। बहुत बढ़िया दृश्य है। देख लो साफ सफाई पूरी साफ सफाई है भाई फरीदाबाद में सही सिस्टम। इसमें क्या नकड़ियाँ होती है? हमारा मामा है या सालू बेबे है और ये दिखावा है। ये पूरा बैठी है मेरी मौसी है। मेरी मौसी भी देखने जा रही है। बस बढ़िया तो बनाओ बेटा बस बढ़िया। भीतर कोई जगह पावा दिखे कि जगह आज कल वाले इतने रुक रहे थे यार है इसमें
सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल संसार में हर मानव जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण है। वो हल क्या है? केवल एक हल, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ाना ना। बैठिया भैया बैठिया। कितना सुंदर है बात। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। जो महापुराण की कथा करती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, तो मिल रहा यार, आप केवल उनके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के अर्थ के मुख का दर्शन भी कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग को अपने आप एक विश्वास, एक पत्र। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगा, माइक की आवाज नहीं जा रही है। इधर माइक वगैरह लग रही है, आवाज नहीं जा रही। या कुछ ऐसा अच्छे कामों को कर सकते। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली है। मेरे बेटे का नाम अर्शित है, जिसकी आयु 2 साल। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था, तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता। उसकी आंखें ऊपर की ओर रखी थी, वो देखता है, वो देख नहीं सकता। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ये अच्छा बनाना है और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा,
जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर MRI के लिए बोल दिया और फिर उसकी MRI कराई, उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया तब तक वो देख नहीं पाए गुरुदेव। फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं था। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरु जी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहां से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आंख की रोशनी है ही नहीं, कब सीहोर चले। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सकते क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगा और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए गुरुदेव। हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नजदीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल की कथा कराया। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है गुरुदेव। मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुंचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना चालू कर दी। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा देख सकता है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कई बेटी हूँ। इनकी पति कुलदीप गांव अलावलपुर जिला पलवल की रहने वाली है। अगर कोई बेटी हो तो मेरे पत्र के लिए आती है। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। बाबा सिद्धि रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा मेरा
से अपने मन की बात बड़े दिल से कहता जाना हमारा विश्वास करता है। हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा का लोग अपमान करते हैं और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। ऐसा कोई संसार में जिसको दुख नहीं और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल तू महापुराण में है। प्रत्येक दुख का हल तू महापुराण के अंतर्गत एक बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोषशाली प्रतिदिन। नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो ये दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी दिन प्रदोषशाली में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तुम्हारे करके। तुझे नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम गिड़ाना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम गिड़ाना, मेनू लगी बड़ी बाबा तुए ना छोड़ी, मेनू लगी बड़ी बाबा तुए ना, दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव ना। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे। शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण में ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच ढोंग प्रपंच सपन करा दिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल दुनिया जान गई, इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं। क्या था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं, केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, हवाई आना चाहिए। किसकी? शंकर जी। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी
11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत की कथा में आप सुनेंगे देव दीपावली का प्रसंग। उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया। दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजा। इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे कि वो कथा का रस तत्व हमारे जीवन को क्या दे सकता है। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कहे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना लाकर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन को दूंगा और अंदर निकाल कर दे दूंगा। क्योंकि अपनी मेहनत आज हमको मिलता है, अपनी लगन का फल अपने को मिलता है। पढ़ाई कर सकते हो, जो भी पढ़ाई करो और जितना कर्म कर सकते हो उतने कर्मों के साथ आगे बढ़ो तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें चार देना चाहिए। मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए। कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना। ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देखकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देखकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये। शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता जो